अनुराग यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। अभी तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज 6 तारीख थी और आज फैसला आने वाला था, लेकिन कोर्ट न चलने की वजह से तारीख टल गई। अगली तारीख पड़ गई है, जो भी है अभी नहीं पता है, लेकिन जो फैसला आ रहा है, जो अधिवक्ता बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं राहत देने का काम कर रहे हैं। दरअसल आज जो अधिवक्ता ने बताया, उसे सुनने के बाद कहीं न कहीं अनुराग के पिता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो मायूसी उनके चेहरे पे झलक रही थी, जो निराशा आ गई थी, जो सोच रहे थे कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कहीं न कहीं भरोसा प्रशासन से, कोर्ट से उठता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन आज अधिवक्ता के बयान ने बताया कि अनुराग के पिता को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही उनके पक्ष में फैसला आएगा। हो सकता है 1-2 तारीख और पड़ जाए, लेकिन फैसला जो भी आएगा वो अनुराग के पक्ष में ही आएगा। फिलहाल क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने, आप खुद सुनिए। मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार ऐसी निष्पक्ष और सरकार ऐसी आज तक कभी नहीं बनी है। माननीय हमारे योगी जी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तमाम बुलडोजर सरकारी पे चले हैं, हत्यारे के ऊपर चले हैं, अनुराग के हत्यारे के ऊपर भी चलेगा, लालता के घर पे भी चलेगा। मैं इसलिए जो प्रोसीडिंग रुकी हुई है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई है कि थोड़ा राज्य सरकार को एक रोक के लिए कहा है कि अपने सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप सरकारी ज़मीन को खाली कराइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने उस व्यवस्था को अपने नीचे के अधिकारियों को तमाम को कहा है कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लालता के घर को गिरवाएं और सरकारी ज़मीन को खाली कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूं अनुराग के पिताजी को, ये निराश न हो, न रहो न निराश करो मन को। ये कहा गया है कि निराश मत होइए, आज नहीं तो कल गिरेगा। प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है और आज तारीख की बात है, डेट लगा हुआ था 4 नंबर पे या 5 नंबर पे मुकदमे लगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज जो है निर्वाण दिवस था अम्बेडकर जी की और 6 दिसंबर था काला दिवस था, इसलिए जो है हमारे बार का प्रस्ताव था, इसलिए डेट लग गई है। जो भी डेट लगेगी अगली डेट पर सुनवाई होगी। इसमें जो है कोरम होता है, जैसे लेखपाल हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, नायब हो गए, तमाम होने के बाद ये चैनलों के बाद जो है ये प्रक्रिया डिमोलिशन की होती है। इसमें अनुराग के पिताजी को निराश होने की बात नहीं है। आज नहीं तो घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी ज़मीन खाली होगी और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार भी लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई दौर नहीं है। सरकार की मंशा है कि हत्यारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा भी दी जाएगी और होगा भी और हुआ भी है। जो कब प्रक्रिया होती है उसमें मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी लोग गए, चल रही है। लेकिन ये सोचे कि अनुराग के पिताजी तत्काल दाल चावल वो सान के खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो धैर्य रखें, सरकार की मंशा साफ है कि उनके पिताजी को न्याय मिलेगा, उनके पक्ष में ही न्याय होगा और लालता का घर गिरेगा। इसमें मैं आपसे और अधिवक्ता समाज भी कहीं पूरे प्रदेश का अधिवक्ता मनमाहत है। जो अनुराग की हत्या हुई है, गलत हुई है, एकदम न्याय संग उनके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकदमे में हो सकता है नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता है, हो सकता है कभी कभी होता है क्या, न्यायालय में हाईकोर्ट के मुकदमे को पहले लगाते हैं, उसके बाद में लगाते हैं। ये हाईकोर्ट का मुकदमा नहीं, लेकिन ये एक सीरियस मुकदमा है। हो सकता है 2-3 पे हाईकोर्ट का लगे होंगे, उसके बाद 4 नंबर पे लगता है। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि नीचे लग जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई अधिकारी भी नहीं रोक सकता है। इस सुनवाई से न भाग सकता है। अच्छा, एक जो संदेह नहीं है इसमें, कहने को लोग कहते हैं तालाब हो, चाहे बीटा हो, चाहे बंदर हो, चाहे नवीन प्रति हो, कोई भी अगर उसको पट्टा नहीं हुआ है, अगर उस पर अवैध कब्जा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट तमाम ऐसी व्यवस्था है कि वो खाली हो जाएगा। इसमें कोई नहीं, अगर उनको पट्टा अगर हुआ होगा तब तो भाई अगर बहुत समस्या होती है, नहीं गिर सकता है। लेकिन अगर पट्टा नहीं है, सरकारी भूमि है, उस पर कोई उनका गलत आक्रमण है, तो तय है गिरना। सरकार की मंशा और क्या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तमाम ऐसी गाइडलाइंस भी हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सरकारी भूमि पर अवैध अगर कब्जा है तो गिरता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो बार रामजीत तहसीलदार साहब ने अगर रामजीत से कहा है तो गलत कहा है। ये स्टेट का मामला है, शासकीय अधिवक्ता इसमें जो है अपनी आपत्ति लगाएंगे और वो अपना काम करेंगे। रामजीत को खाली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, पीछे रह के खाली उसकी पैरवी कर सकते हैं। बाकी अब जो है उनसे कोई मतलब नहीं। सरकार का मामला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लालता का और सरकार का मामला है।
सरकारी ज़मीन है, ये स्टेट का मामला हो गया। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है कि जो है उसका मामला, उसकी ज़मीन है वो खाली कराएगा। उनको नहीं मायूस होना चाहिए। क्या उम्मीद लगती है कब तक ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई? अब जो भी प्रक्रिया है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ ही प्रक्रिया बाकी हो, जो कि हो सकता है अगर लेखपाल का बयान हो गया होगा, तमाम अगर प्रोसीडिंग पूरी हो गई होगी तो हो सकता है एक आध हफ्ते, जो भी तारीख हो, अगली डेट दो डेट में डिवाइडेशन का आदेश हो जाएगा। इसमें उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग के पिताजी को मैं उनको आश्वस्त करता हूँ एक अधिवक्ता की हैसियत से कि उनको न्याय मिलेगा और सरकार उनके साथ न्याय करेगी, सरकारी भूमि को खाली कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ कि अनुराग को न्याय मिलेगा और निश्चित डिनोमिनेशन होगा, सरकारी ज़मीन खाली होगी। तो सुना आपने किस तरीके से अधिवक्ता ने बताया कि इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो अधिवक्ता होता है वो कानून का अच्छा जानकार होता है और उसी की बदौलत इस तरीके के केस सॉल्व होते हैं। फिलहाल अधिवक्ता ने जो बताया है, उनका ये कहना है कि जल्द ही आरोपी लालता के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। फिलहाल इस बात से तो स्पष्ट है कि आरोपी लालता के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है।